एवरीवन, तो चलिए बनाते हैं इस ब्यूटीफुल हेयर एसेसरी को, जिसको बनाना बेहद ही ईजी है। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग वायर। यहाँ मैं फुलझड़ी का वायर ले रही हूँ, आप कोई भी स्ट्रॉन्ग वायर ले सकते हैं। और फिर चाहिए आपको ये चेन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, साथ ही डिफरेंट साइज की रिंग्स। यहाँ आप मेकरम रिंग्स, बुक बाइंडर रिंग्स और ओल्ड बैंगल्स भी यूज कर सकते हैं। साथ ही आपको चाहिए गोल्डन एंड सिल्वर बॉल हेड पिन्स, गोल्डन एंड सिल्वर बीड्स, जिससे हम इस तरह की हैंगिंग्स रेडी करेंगे। और चाहिए सिल्वर एंड गोल्डन थिन वायर। तो चलिए करते हैं इसे बनाना स्टार्ट। सो यहाँ मैंने सबसे पहले बड़ी रिंग ले लिया है, जो आपको आपके पन के साइज के अकॉर्डिंग लेनी है। फिर मैं यहाँ चेन ले रही हूँ। चेन को इस पर रख कर हमें पहले मेजरमेंट ले लेना है। फिर हम लेंगे हमारा गोल्डन थिन वायर। अब थिन वायर में इस तरह वीडियो में जैसा मैं दिखा रही हूँ, आपको उस तरह से चेन को रिंग पर टाई कर देना है। जिस तरह से हम सुई धागा यूज करते हैं, सेम उसी तरह से हमें चेन को टाई करना है। अब यहाँ मैंने एक्स्ट्रा चेन कट कर दी है। अब एंड्स को ओपन करके एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे और फिर क्लोज कर देंगे। इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया है और इसके एंड्स को भी हम वायर से टाई कर देंगे। सो यहाँ हमने हमारी एक रिंग रेडी कर ली है। सो अभी हमने इसकी सबसे बड़ी वाली रिंग रेडी की है। इसके बाद में आएगी मीडियम साइज की रिंग, फिर उसके ऊपर आएगी उससे छोटी रिंग और फिर उससे ऊपर आएगी एक और सबसे छोटी रिंग। सो अब मैं यहाँ कर रही हूँ सेकंड नंबर की रिंग रेडी। सो इसे भी हम इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट रिंग रेडी की है, सेम उसी मेथड से हमें इसे रेडी कर लेना है। सो यहाँ भी मैंने बची हुई चेन को कट कर दिया और एंड्स को आपस में कनेक्ट करके लॉक कर दिया और ये हमारी सेकंड रिंग भी रेडी हो गई है। अब हमें बनाना है थर्ड रिंग, जो आएगी मिडिल सेक्शन में। मिडिल पार्ट बनाने के लिए यहाँ मैं 2 रिंग का यूज कर रही हूँ। सेम साइज की रिंग हमें लेनी है। यहाँ मैंने मीडियम साइज की रिंग ली है। साथ ही मैं यहाँ ले रही हूँ सिल्वर वायर, इसे टाई करने के लिए। यहाँ मैं सिल्वर वायर का इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मिडिल पार्ट हमें सिल्वर कलर का बनाना है। यहाँ मेरे पास सिल्वर रिंग और सिल्वर चेन अवेलेबल नहीं है, सो मैं इसे स्प्रे पेंट कर दूंगी। आप इसे पूरा गोल्डन भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिडिल सेक्शन की चेन थोड़ी डिफरेंट तरह से टाई करनी है। पहले हमें एक रिंग में चेन को टाई कर लेना है और चेन को हम साइड में रख कर टाई करेंगे। चेन को रिंग के ऊपर रख कर टाई नहीं करना है। मेथड सेम वैसी ही रहेगी टाई करने की। सो यहाँ मैंने एंड तक टाई कर लिया है। अब सेम उसी तरह हम एक्स्ट्रा चेन को कट कर देंगे और एंड्स को ओपन करके एक दूसरे से कनेक्ट करके टाई कर देंगे। और साथ ही हमें इसे वायर से भी टाई कर देना है। इसके एंड्स को टाई करना ज़रूरी है। इस तरह मैंने एक साइड की रिंग पर चेन अटैच कर लिए। अब हमें दूसरी रिंग इस पर रखना है, इसके साइड में रखना है और इस तरह से हमें फिर से इसे टाई कर देना है वायर की मदद से। सो यहाँ हमने वायर को एंड तक टाई कर लिया है। वायर को कट कर देंगे। इस तरह से हमने बन का मिडिल सेक्शन भी रेडी कर लिया है। सो ये रहेगा इस तरह, बीच में आएगा और इसके ऊपर आएगी ये वाली रिंग और इसके ऊपर हमें बनानी है अब एक और रिंग, जो कि सबसे छोटी रिंग रहेगी। सो अब मैं यहाँ इसका लास्ट रिंग रेडी करने के पहले मैं इसका बेस रेडी कर लूँगी। यहाँ मैंने ले लिया अपना स्ट्रॉन्ग वायर, जो मैंने फुलझड़ी का वायर लिया है। इसे दे दिया है यू शेप और यू शेप देकर मैंने इसे चेन में इंसर्ट कर दिया है और थिन वायर की मदद से मैं इसे टाई कर दूँगी। टाई करके हमें अच्छे से सिक्योर कर देना है ताकि ये अच्छे से स्टडी हो जाए। हमें इसे दोनों तरफ से टाई कर देना है। सो यहाँ मैंने अपनी एक रिंग बेस पर टाई कर ली है। सो यहाँ पर आएगी हमारी सबसे छोटी रिंग, जिसे हम सबसे लास्ट में लगाएंगे। अब मैंने यहाँ बेस वायर को फिर से शेप दे दिया और थोड़ा हम इसे टर्न करके हमारा जो मिडिल पार्ट हमने बनाया है रिंग का, उसमें इंसर्ट करेंगे। चेन के अंदर हमें इंसर्ट करना है। सो यहाँ हमने हमारा सेकंड रिंग भी इसमें लगा लिया है। इसे थोड़ा एडजस्ट करके फिर हम इसे थिन वायर से टाई कर देंगे। अब मैं यहाँ दे रही हूँ वायर को फिर से शेप। वायर को हमको थोड़ा बेंड कर देना है क्योंकि जो हमारी लास्ट रिंग है वो थोड़ी बड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बेंड करना है ताकि चेन में हम वायर को इजीली इंसर्ट कर सकें। सो यहाँ मैंने दोनों तरफ से चेन में वायर को इंसर्ट कर दिया है। अब एडजस्ट करेंगे और फिर हम जो ये बचा हुआ वायर आपको दिख रहा है, यहाँ मैं इसे फोल्ड कर दूंगी। अगर आपका वायर लंबा है तो आप उसे थोड़ा कट कर दीजिए और फिर फोल्ड कर दीजिए।
सो इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर दिया है और आपको थिन वायर भी टाई कर देना है ताकि ये और स्टडी हो जाए। सो यहाँ मैंने दोनों तरफ से वायर को टाई कर दिया है। अब ये हमारा पीस पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो गया है, बिल्कुल स्टडी है, बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। अब यहाँ पर सबसे ऊपर आएगी हमारी सबसे छोटी रिंग, जिसे करना है हमें रेडी। अब यहाँ पर मैंने इसके लिए एक शीट ले लिया, इस भी शीट पर इसका सर्कल मार्क कर लिया। अब इस रिंग को मैं ग्लू गन की मदद से इस पर सबसे ऊपर की साइड में इसे स्टिक कर दूंगी ताकि ये हिले नहीं। अब मैं इसे वायर से टाई कर दूंगी। सो यहाँ दोनों तरफ से इसे अच्छे से टाई कर लेंगे। अब करना है लास्ट रिंग रेडी। तो लास्ट रिंग के लिए जो हमने शीट बनाई थी उस शीट पर हमें लगाने हैं इस तरह से बीड्स। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ सिल्वर बीड्स, कुछ गोल्डन बीड्स। इन बीड्स को लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बॉल हेड पिन्स का, और इसे बस इसमें इंसर्ट करके पीछे की साइड से मैं टाई कर दे रही हूँ। बट ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, तो इसके लिए मैंने इजी वे ढूंढा और मैंने यूज़ किया B7000 ग्लू और इस पर मैंने सारे बीड्स को स्टिक कर दिया। इसे कट कर लेंगे और इस तरह से मैं एक अंदर की साइड भी शीट लगा दूंगी ग्लू गन की मदद से, और इसके ऊपर आ जाएगा हमारा ये तैयार किया हुआ बीड्स वाला शीट। एक्स्ट्रा कॉर्नर्स को कट कर देंगे और फिनिशिंग दे देंगे। अब हमें बनाने हैं इसके लिए हैंगिंग्स। हैंगिंग्स के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ जंप रिंग का। जंप रिंग में हम इस तरह से 4 से 5 बीड्स जो हमने रेडी किए हैं वो हम इसमें लगाएंगे। इस तरह मैंने इसे लगा लिया है। सो मैं यहाँ दोनों कलर्स के बीड्स यूज़ कर रही हूँ। 3 बीड्स में गोल्डन यूज़ कर रही हूँ, 3 बीड्स में सिल्वर यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से हमें इसकी हैंगिंग्स रेडी कर लेनी है और चेन पर हम इसे टाई करते जाएंगे। सो इस तरह से मैंने इस पर बीड्स लगा लिए हैं। आपको सिर्फ लास्ट वाली रिंग और सेकंड नंबर वाली रिंग पर ही बीड्स को लगाना है। बीच वाली रिंग चेन को हम ऐसे ही रखेंगे। सो यहाँ मैं आपको बीड हैंगिंग बनाना बता रही हूँ। हमें यहाँ लेना है बॉल हेड पिन और इसमें इंसर्ट करेंगे हम बीड को, और बस हमें एक निडल लेनी है और निडल पे इस तरह से हम इसे टाई कर देंगे, जैसे वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप इतनी सारी बीड्स हैंगिंग नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे रेडीमेड भी बाय कर सकते हैं। आपको ये इजीली लोकल मार्केट में मिल जाएगी। सो इस तरह से मैंने ये पूरा रेडी कर लिया है। हमारा जो बन है पूरा रेडी हो चुका है। अब इसके लिए बनाना है हमें पिन। तो पिन के लिए मैंने फिर से ले लिया है स्ट्रॉन्ग वायर। सो यहाँ मैं ले रही हूँ इसका मेज़रमेंट। हम चेन में डालकर देख लेंगे ये, और फिर हम मेज़रमेंट ले लेंगे हमें कितनी बड़ी पिन रखनी है, और फिर इसे कट कर देंगे। सो मैंने इसे यहाँ कट कर लिया है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ बिग साइज़ का पर्ल बीड, जिसे हमें लगाना है यहाँ कॉर्नर पर। अब हम रेडी करेंगे पिन के लिए हैंगिंग्स। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ एक हेड पिन का, जिसे मैंने बीड में इंसर्ट कर दिया है और उसके साथ मैंने उसमें अटैच कर दिया है चेन। अब चेन में मैं कर रही हूँ बहुत सारे घुंघरू और बीड्स का यूज़। यहाँ मैं चेन में बहुत सारे घुंघरू और बीड्स लगा रही हूँ और कर रही हूँ पिन की एक ब्यूटीफुल सी हैंगिंग रेडी। सो इस तरह से मैंने पिन की हैंगिंग रेडी कर ली है और हो गई हमारी पिन रेडी। सो चलिए अब मैं इसे लगा के बताती हूँ कैसा लग रहा है। यहाँ मैंने एक सिंपल सा बेसिक बन बना लिया है, जो कि आपका सिर्फ 1 मिनट में बन जाएगा, और बस इसे हमें हमारे बन पर रखना है और जो बीच वाली रिंग है उसमें हम इसे पिन को लगा देंगे। इस तरह से हो गया मेरा एक बेसिक सा बन ब्यूटीफुल बन में रेडी। ये बन है परफेक्ट आपके वेडिंग सीजन के लिए, और ये बन इतना स्ट्रॉन्ग है आप कितना भी डांस कर ले ये गिरेगा नहीं। सो आपको ये बन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।